एक लड़की जिसका नाम सहरा होता है उसे दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है। सहरा जो कि अपनी फ्रेंड की घर पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन सहरा का फादर उसे पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देते। सहरा की फादर का नाम था डॉन। सहरा अपनी मदर से पूछती है कि आपने तो मुझे कहा था कि मैं पार्टी में चली जाऊँ, जिस पर सहरा की मदर कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, आज नहीं तुम फिर कभी चली जाना। इस बात से सहरा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में चली जाती है। वहीं पर हम सहरा की बड़ी सिस्टर को भी देख पाते हैं। उसी रात सहरा अपनी फैमिली से छुपकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ उसी पार्टी में जाती है। पीछे से सहरा की मदर सहरा की रूम में आती है। सहरा की मदर देखती है कि सहरा तो अपने रूम में है ही नहीं, और वो ये बात सहरा की फादर यानी कि उसके हस्बैंड को बता देती है। ये बात सुनकर सहरा की फादर यानी कि डॉन काफी गुस्से में हो जाती है। पूरी रात सहरा क्रिस्टोफर के साथ स्पेंड करके नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने घर पर आती है, जहाँ पर सहरा का फादर उस पर काफी गुस्सा करता है, उसे काफी डांटता भी है। तभी वहाँ पर सहरा का मदर भी आ जाती है और अपसेट सहरा वहाँ से भागकर अपनी रूम में चली जाती है। और सहरा जब अपनी रूम में होती है वहाँ पर उसकी मदर और सिस्टर भी आ जाती है। तीनों माँ बेटी मिलकर आपस में बातें कर रही होती है। सहरा उन्हें बता रही होती है कि 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी। मेरा एक बचपन का फ्रेंड है और मैं उसी के पास चली जाऊंगी। मैं उसी के साथ रहूंगी और मेरी लाइफ को काफ़ी इंजॉय करूंगी। ये सारी बातें सहरा का फादर बाहर खड़े होकर सुन लेता है। फिर सहरा की फादर उन बेसमेंट में मौजूद एक सीक्रेट रूम ओपन करता है। इसके बाद वो वेट करता है 3 महीने बाद का, जब सहरा 18 साल की हो जाएगी। फिर हमें डायरेक्ट 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जहरा दिखाया जाता है। जहरा जो कि क्रिस्टोफर से ही फोन पे बातें कर रही होती है। जहरा की सिस्टर तो पहले से ही घर पर नहीं होती है और जहरा का मदर भी मार्केट गई होती है। घर पर डॉन और सहरा बिल्कुल अकेली ही होती है। डॉन जहरा से कहता है कि मुझे बेसमेंट में एक बॉक्स रखना है, तो क्यों ना तुम मेरी हेल्प कर दो इस बॉक्स को रखने में। फिर दोनों वो बॉक्स लेकर बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर डॉन जाकर उस बेसमेंट में सीक्रेट रूम को ओपन करता है और ये देखकर जहरा शॉक्ड रह जाती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रूम भी है। डॉन फिर जहरा को उस सीक्रेट रूम पे ले जाती है और डॉन जहरा को बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो उसे उस सीक्रेट रूम में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। जहरा जो कि हेल्प के लिए काफी चिल्लाता भी है, लेकिन डॉन को उस पर तरस नहीं आती है और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तब सहरा अपनी हेयर पिन से वो लॉक को ओपन करने की कोशिश करता है, जिससे डोर तो ओपन नहीं होता। लाइट ब्लिंक होने की बात चली जाती है और उसकी वजह से वेंटिलेशन भी ऑफ हो जाती है। अब जहरा उस बॉक्स को चेक करता है, जो बॉक्स जहरा और उसकी फादर ने यहाँ पर लाए थे। उसके बाद जहरा देखती है कि उस बॉक्स में उसकी सारी कपड़े और जरूरत की सारी सामान है, जो इस जगह पर रहकर जहरा की काम आने वाला था। और ये सब देखकर तो जहरा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसके बाद सहरा वेंटिलेशन विंडो से हेल्प मांगने लगती है और डॉन देखती है कि सहरा की आवाज तो बाहर तक आ रही थी और इसीलिए वो वेंटिलेशन को भी बंद कर देता है। वो रूम एक साइलेंट रूम था, इसीलिए उस रूम की कोई भी आवाज बाहर तक अब नहीं आ रही थी। सहरा की मदर को उसकी काफी फिक्र होती है और वो सहरा को ढूंढती भी है, लेकिन डॉन तो बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे कि उसे कुछ परवाह ही ना हो। नेक्स्ट डे सहरा फिर रूम ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वैसा ही होता है। लाइट अपने आप ही ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाता है। तभी वहाँ पर डॉन आ जाती है और सहरा उससे पुश करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सहरा देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा भी बंद है। तब डॉन जहरा को वापस रूम में ले आता है और वो जहरा पर काफी गुस्सा भी करता है। डॉन जहरा से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकलने दूंगा, लेकिन सहरा उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से जॉन को उस पर फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सहरा के साथ जबरदस्ती कर देता है। उसके बाद सहरा की हालत काफी खराब हो जाती है और उसे वोमिट भी होती है। फिर उसके 1 हफ्ते बाद पुलिस भी सहरा को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। डॉन कहता है कि सहरा हमसे अलग होकर काफी दूर चली गई है, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था। सहरा का मदर कहता है कि वो सिर्फ ऐसा कहता था, लेकिन कभी उसने ऐसे करने की सोचा तक भी नहीं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें सहरा के लिए वेट करना चाहिए, क्या पता वो हमसे कांटेक्ट कर ले। दूसरी तरफ सहरा जो कि अपनी फादर की ऐसी हरकत से काफी दुखी हो जाती है और काफी अपसेट भी होती है। फिर एक दिन क्रिस्टोफर सहरा का पता करने के लिए उसके घर पर आता है, जहाँ पर डॉन क्रिस्टोफर से कहता है कि सहरा अपनी एक बचपन की फ्रेंड के साथ भाग गई है और इसके बाद 21 दिन गुजर जाती है और अब सहरा 18 साल की हो गई थी और आज उसकी बर्थडे थी। और तब डॉन
ज़हरा के पास केक और कैंडल लेकर आता है और ज़हरा को कैंडल बुझाने के लिए कहता है और ज़हरा ऐसा ही करती है। और अब वो डॉन की हर बात मान रही थी, क्योंकि डॉन उसे कहती थी कि मेरी बात मानने से मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से आज़ाद कर दूंगा। और डॉन ज़हरा को एक कॉस्ट्यूम पहनने के लिए देता है और डॉन कहता है कि तुम मुझे अपनी एक विश बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। जिस पर ज़हरा कहती है कि मेरी विश ये है कि मैं यहाँ से आज़ादी चाहती हूँ, मैं बस इस जगह से निकलना चाहती हूँ। जिस पर डॉन उसे कहता है कि इस बात के लिए तो अभी काफी टाइम है। और इस पर ज़हरा कहती है कि मुझे एक घड़ी और एक टीवी चाहिए। और एक बार डॉन फिर से ज़हरा के साथ जबरदस्ती करता है और अगले दिन डॉन ज़हरा को टीवी और घड़ी भी ला देता है। फिर ज़हरा फूड गन की मदद से अपनी एक हथियार बनाती है और वो डॉन को अपनी कड़ी बनने के लिए कहती है। लेकिन डॉन ज़हरा के इरादे समझ चुका था कि वो क्या चाहती है, जिसकी वजह से वो ज़हरा को इतना पीटता है कि उसका हाथ ही तोड़ देता है। फिर ऐसे ही करते करते 1 साल गुजर जाता है और हम देखते हैं ज़हरा को, जो कि अब प्रेग्नेंट है। फिर ज़हरा को पेन होने लगती है, तब एक बेबी गर्ल की बर्थ होती है। ज़हरा की बेटी को देखकर जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसके बाद 4 साल गुजर जाती है और ज़हरा की मदर उसे काफी मिस कर रही थी। और ज़हरा भी फिर से एक बार प्रेग्नेंट होती है और डॉन अपनी वाइफ को बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गई है। जिस पर ज़हरा का मदर कहती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन हायर करनी चाहिए ज़हरा को ढूंढने के लिए। इस बात पर डॉन साफ इनकार करके वहाँ से चला जाता है और डॉन जो टीवी लाता है वो टीवी ज़हरा और उसकी बेटी देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उनकी बोरियां दूर करने के लिए टीवी से अच्छी और क्या चीज हो सकती है। और कुछ दिन बाद ज़हरा को एक बेबी बॉय होता है और एक दिन ज़हरा की बेटी काफी बीमार हो जाती है क्योंकि उसे फीवर था और जिस पर डॉन उसे मेडिसिन ला देती है और जिस पर डॉन और ज़हरा के बीच काफी लड़ाई भी होती है। और क्रिस्टोफर फिर से एक बार ज़हरा के घर आती है, जहाँ पर क्रिस्टोफर ज़हरा की सिस्टर से मिलता है और ज़हरा की सिस्टर क्रिस्टोफर से सारी बातें कह देती है। ज़हरा ने किसी एक उसकी बचपन की फ्रेंड के साथ भाग गई है। ज़हरा की सिस्टर क्रिस्टोफर से ये भी कह देता है कि मुझे तो लगता है मेरी पापा ने उसे कहीं पर छुपा दिया है और समटाइम मुझे ये भी लगती है कि ज़हरा खुद ही हमसे कहीं दूर चली गई है। ज़हरा एक बार फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन और उसकी वाइफ के बीच ज़हरा को लेकर बहस हो जाती है और ज़हरा का सिस्टर कहती है कि आप हमेशा ज़हरा के ऊपर गुस्सा करते थे। तब ज़हरा का मदर अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है और अपनी वाइफ को मनाने के लिए डॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसकी पॉकेट से बेसमेंट की कीज भी गिर जाती है। ज़हरा की सिस्टर कीज को उठा लेती है और बेसमेंट पे चली जाती है उसे चेक करने के लिए। वहाँ पर उसे काफी किस्म की चीजें देखने मिलती है और ये सब देखकर ज़हरा की सिस्टर सोचती है कि आखिर ये सब चीजें यहाँ पर कर रही है और इतने ही में डॉन भी वहाँ पर आ जाती है और उसकी सिस्टर को वहाँ से भेज देती है। फिर ज़हरा का तीसरा बच्चा पैदा होता है, जो कि एक लड़का ही था और ज़हरा डॉन से कहती है कि मेरे ये तीसरी बच्ची को तुम बाहर ले जाओ, यानी इस बच्ची को मेरी मदर के पास ले जाओ और ये बच्चा उसे ही दे दो। और ये सुनकर डॉन को एक आइडिया आता है और वो चुपके से इस बच्ची को अपने घर की बाहर रख देता है और ज़हरा की मदर बच्ची की आवाज सुनकर बाहर आती है, जहाँ पर उसे उस बच्ची के साथ एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मॉम, मैं ज़हरा हूँ और ये मेरी बच्ची है। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना भी ठीक नहीं है कि मैं इस बच्ची को पाल सकूँ, इसलिए इसे आप ही रख लीजिए। तब ज़हरा की मदर उस बच्ची को अपने साथ ही ले जाती है, यानी उन्होंने इस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया था। तभी डॉन को वहाँ पर एक और नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मॉम, डैड ने मुझे बेसमेंट पे कैद किया हुआ है। और ये देखकर डॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ज़हरा को पनिश करने के लिए फिर से एक बार उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़हरा का बेटा और बेटी अभी कभी बड़ी हो गई है। एक दिन डॉन ज़हरा की बेटी को काफी गंदी और बुरी नजरों से देख रहा था और ज़हरा डॉन की बुरी इरादे समझ चुकी थी और वो जानती थी कि अब डॉन की बुरी नजर उसकी बेटी पर है। ज़हरा अपनी बेटी के लिए काफी वैरिड थी क्योंकि इसकी बेटी को अस्थमा था। और एक दिन ज़हरा देखती है कि छत से पानी टपक रहा है और ज़हरा सोचती है कि आई थिंक वहाँ पर कोई कच्ची जमीन है और जिसे तोड़कर हम हेल्प मांग सकते हैं। और ज़हरा उस जगह पर एक सुराख कर देती है और रात को ज़हरा उस जगह से एक लाइट निकलती है और जिसे एक आदमी देख लेता है। लेकिन बदनसीबी से वो ये बात जॉन को ही बता देता है कि तुम्हारी बेसमेंट की सुराख से एक लाइट बाहर आ रही है। और ये सुनकर डॉन को ज़हरा पर काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो जाकर ज़हरा को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो ज़हरा को इतना ज्यादा मारती है कि ज़हरा का मिसकैरेज ही हो जाती है और ज़हरा का बच्चा मर जाती है और डॉन जाकर उस मरे हुए बच्चे को दफनाता है। इस बात से ज़हरा की बच्ची काफी दुखी हो जाता है और ज़हरा डॉन से अपने उस बेटे के बारे में पूछता था जो उसने अपनी मदर को दिया था, जिस पर डॉन बताता है कि नेक्स्ट मंथ वो एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। जिस पर ज़हरा का बेटा कहता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। और वो बच्चा कहता है कि हम कब जाएंगे बाहर, हम कब खेलेंगे बाहर जाकर। इस पर डॉन कहता है कि जब तुम्हारे मदर का बिहेवियर मेरे साथ
अच्छा होगा तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, तब तुम भी बाहर जाकर खेल सकोगे। और इस बात से सहरा डॉन को सॉरी कहता है कि उनके बच्चों ने बाहर जाने के लिए जिद की। और डॉन को जाने के बाद दोनों बच्चों सहरा पर गुस्सा करता है, क्या हमने ऐसा क्या बोल दिया जिस पर आपने सॉरी बोला उनसे। जिस पर सहरा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहती हूँ। सहरा काफी दुखी होती है और वो क्रिस्टोफर को भी काफी मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने क्रिस्टोफर के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और दोनों बच्चों सहरा के साथ बदतमीजी करने के लिए माफी मांगती है और ज़हरा अपनी दोनों बच्चों को डॉन की असली रियलिटी बता देती है, वो भी बिल्कुल सच सच। और ये सब बातें सुनकर दोनों बच्चों काफी हैरान रह जाता है। दोनों बच्चों इतनी बुरी तरह डर जाती है कि ज़हरा की बेटी को अस्थमा की अटैक आ जाती है। सच बताने पर डॉन को ज़हरा पर काफी गुस्सा आता है और वो ज़हरा को मारती भी है, लेकिन ज़हरा का बेटा उसे ऐसा करने से रोक लेता है और डॉन सबको पनिश करने के लिए बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि डॉन की जॉब भी चली गई थी और जिसकी वजह से उसकी सेविंग भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। जिस पर डॉन की वाइफ कहता है कि आखिर तुम्हारा सेविंग खर्च कहाँ हो रही है। और ज़हरा जो कि वेंटिलेशन को तोड़ देती है और डॉन को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है कि वो घर खाली कर दे, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा डॉन ने अभी तक वापस नहीं किया था। और अब डॉन ज़हरा और उसकी बच्ची को खत्म करने की डिसीजन लेती है, क्योंकि उससे अब ये सब मैनेज नहीं हो रहा था। और वो वेंटिलेशन के रास्ते से अपनी गाड़ी का धुआं छोड़ता है, लेकिन तभी वापस ज़हरा का वो बेटा आ जाता है और इसी वजह से डॉन को गाड़ी बंद करनी पड़ती है। काफी साल बाद हम देखते हैं कि ज़हरा की बेटी को फिर से अस्थमा की अटैक हो गया है और ज़हरा डॉन से कहती है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए डॉन साफ इनकार कर देता है। लेकिन ज़हरा इस बात के लिए उसे काफी रिक्वेस्ट करती है। फिर डॉन ज़हरा की बेटी की हालत ऐसी देखकर इस बात के लिए एग्री हो जाता है। फिर डॉन ज़हरा और उसकी बेटी को सिर्फ अपने साथ ले जाता है और इसकी बेटी को बेसमेंट में ही रुकने के लिए बोलता है। ज़हरा जब बेसमेंट से बाहर आती है तब उसे अपनी घर देखकर सब कुछ याद आ जाती है। ज़हरा की बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और बहुत ही मुश्किल से उसकी जान बचाई जाती है। और वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है जो ज़हरा को एक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलती है और ज़हरा अब वापस उसी जिंदगी में जाना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो फॉर्म पर पानी फेंक देती है। और तब डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है और मौके का फायदा उठाकर ज़हरा उस लेडी डॉक्टर के पास चली जाती है और ज़हरा उस लेडी डॉक्टर के गले लग जाती है और पीछे से जॉन भी आ जाता है और ज़हरा उस लेडी डॉक्टर से कहता है कि प्लीज हेल्प मी। और वो लोग अंदाज लगा लेती है कि ज़हरा जरूर कुछ मुसीबत में है और खुशकिस्मत से वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है और जो डॉन को पकड़ लेता है और डॉन भी सच सच सब कुछ रिवील कर देता है और अपनी सारी रियलिटी भी बता देती है। और ज़हरा के बेटे को भी उस बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। ज़हरा की मदर ये सब कुछ देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और वो बिल्कुल टूट जाती है और इसके बाद डॉन को जेल हो जाती है। ज़हरा बाहर अपनी मदर और सिस्टर के पास आकर काफी खुश होती है और उसके बच्चे भी काफी खुश होती है और उसे मिलने के लिए क्रिस्टोफर आता है जो कि अभी भी अनमैरिड था। और ज़हरा और क्रिस्टोफर एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और उसके जाते ही ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइज ये मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करो या आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, आप बस मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ये मूवी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो यार मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।